नेक्स्ट टॉपिक अपना है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब है कि फंक्शंस पर अलजेब्रिक ऑपरेशंस को अप्लाई करना। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या है हमारे पास, प्लस है यानी f प्लस जी निकालो। मेरे पास दो फंक्शन ले लिए मैंने, f ऑफ x एंड g ऑफ x, बोथ आर रियल वैल्यूड फंक्शन। दो रियल वैल्यूड फंक्शन लिए। अब इन पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, माइनस ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई लगाना चाहता हूँ या डिवीजन लगाना चाहता हूँ। ये चारों ऑपरेशन लगा के देखेंगे और बताएंगे कि रिजल्ट क्या होता है। तो अगर मैं किसी x वैल्यू पर f प्लस के लिए f प्लस जी ऑफ x निकालना चाहता हूँ, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। ठीक है, f माइनस जी ऑफ x निकालना चाहता हूँ, दैट इज f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। f multiply f dot g of x is f of x multiply by g of x, और f upon g of x is f of x upon g of x, but g of x must not equal to 0, 0 नहीं होना चाहिए रियल होने के लिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं लूं, लाइक मेरे पास फंक्शन था f of x is equal to 2x plus 1 और g of x मेरे पास है we can say x plus 1। तो अगर मैं f प्लस जी ऑफ एक्स निकालना चाहता हूँ, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x और g ऑफ x का सम। तो 2x प्लस 1 3x और 1 और 1 2। तो ये आ गई f प्लस जी ऑफ x की वैल्यू। अगर मुझे निकालना है f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, तो 2x प्लस 1 में से माइनस कर दो x प्लस 1 को, 2x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 और x 1 से 1 कैंसिल, 2x में से x गया, x बच जाएगा। f of x मल्टीप्लाई g of x निकालना है, तो इन्हीं दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट देयर प्रोडक्ट। तो 2x स्क्वायर 2x x और 1 ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आ गई f डॉट g of x की वैल्यू। और अगर मुझे f of x अपॉन g of x निकालना, तो 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, बट g of x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनके f देखो, यहाँ पर अगर मैं इसके डोमेन ले लूँ कि f1 d1 ये डोमेन में डिफाइन था, f g ऑफ x जो है हमारा वो d2 में डिफाइन है, यानी f ऑफ x d1 में डिफाइन है और f g ऑफ x d2 में डिफाइन है। तो ये तीनों, इन तीनों का डोमेन जो होगा वो क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2। इसका भी ऐसा ही होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, बट उसके अंदर जीरोस ऑफ g ऑफ x नहीं होंगे, वो एब्सेंट होंगे, उनको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है वो आते हैं कंपोजिट फंक्शंस। अब कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं फंक्शन ऑन फंक्शन, किसी फंक्शन पे फंक्शन लगाना। दैट मीन्स आई हैव टू फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x, बोथ आर रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ऐसा लेके चल रहा हूं। तो अगर मैं इस कंपोजिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ ओ जी से, यानी मैं जी फंक्शन के ऊपर एफ फंक्शन लगाना चाहता हूँ। एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। लाइक अगर एग्जांपल के लिए अगर समझें इसको, हम अगेन में वही लेता हूँ। देखो एफ ऑफ एक्स लिया मैंने 2x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन है मेरे पास, मैं निकालना चाहता हूँ f और g का कंपोजिट फंक्शन। तो कैसे निकलेगा, दैट इज f ऑफ g ऑफ x, यानी x पर पहले g ऑफ x लगाओ, दैट इज x स्क्वायर, और अब x स्क्वायर पे मैं क्या लगा दूंगा, f फंक्शन। अगर यहाँ x होता तो ये 2x प्लस 1 होता, अभी यहाँ x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ये f और g के कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू आ गई। अगर यहीं से मुझे g o, तो इसे बोलेंगे g ओ f। अब यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज g ओ f ऑफ x। तो पहले f अप्लाई होगा और f फंक्शन पे g फंक्शन अप्लाई होगा। तो f फंक्शन क्या आएगा, दैट इज 2x प्लस 1। अब यहाँ x होता तो उसका स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1। तो g ऑफ x, g के लिए x ये पूरा का पूरा होगा, दैट इज 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये g होगा। जनरली यहाँ पे देखो f ओ g और g ओ f की वैल्यू, फॉग और गॉफ की वैल्यू इक्वल नहीं आती। ठीक है, तो जनरली ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ।
ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों एक ही बात नहीं होती, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। अब हमारी पेंडिंग थी मिसलेनियस, उसे कंप्लीट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसके अंदर मेरे पास दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर होगा व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 to 3, और 3x होगा जब ये 3 से 10 के बीच में आता है। जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर होगा 0 से 2 के बीच में, और 3x होगा 2 से लेकर 10 के बीच में। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ये है, प्रूव करो कि एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, बट जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि जब भी डोमेन से कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का इमेज सिंगल हो, तब उसे क्या बोलेंगे हम, वो फंक्शन है। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट की डबल इमेज आ गई तो वो फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ रिलेशन है। तो ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है कि एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन बट जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फंक्शन। तो सिंपलेस्ट वे करने का क्या है, देखो मुझे पता है कि जो डोमेन होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, और एक्स की वैल्यू मुझे दोनों ही फंक्शन में डिफाइंड है। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर मेरा डोमेन 0 to 10 है और यहाँ भी 0 to 10 है। दोनों की रोस्टर फॉर्म बना लो, रोस्टर फॉर्म से पता लग जाएगा कि किसकी सिंगल सिंगल इमेज है और किसकी डबल है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की रोस्टर फॉर्म बनाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 1। अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर इज 0, 0 रिलेटेड विद 0। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9। 9 यहां से देखो, यहाँ पे 3 पे एक्स स्क्वायर भी होगा और 3 पे 3x भी होगा, दोनों है। तो अगर मैं ये फंक्शन लगाता हूँ इसके अकॉर्डिंग, x की वैल्यू 3 रख गए तो 3 का स्क्वायर इज 9, तो 3 का इमेज 9 होगा। और जब इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा 3, तो 3 3 9, तब भी 3 का इमेज 9 ही होगा। तो 3 का सिंगल इमेज ही मिल रहा है मुझे। अब 4 के लिए करेंगे तो 4 पे 12, और इसी तरह क्लियरली पता लग रहा है कि हर एक एलिमेंट के लिए मुझे क्या मिलेगी, यूनिक इमेज मिलेगी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियरली दिख गया दैट एवरी एलिमेंट इन f of x have unique image, have unique image. So we can say that f of x is a function. बट अगर मैं यही काम g of x के लिए करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां से स्टार्ट हो, 0 का इमेज 0 का स्क्वायर इज 0, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 यहाँ भी है और इक्वल टू 2 यहाँ भी है, यहाँ भी इक्वल टू का सिंबल है। तो इसके अकॉर्डिंग 2 का इमेज क्या आया 4, और इसके अकॉर्डिंग 2 का इमेज क्या आया 2,6। अब इसके बाद अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 2 जा 3 3 जा 9 आएगा, सॉरी 3 3 जा 9, 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12 एंड सो ऑन, यूनिक इमेज ही मिलने वाली है। बट यहां पर देखा जाए तो हाउ मेनी इमेजेस डज 2 हैव, 2 इमेजेस, 2 का इमेज 4 भी है और 2 का इमेज 6 भी है। सो 2 हैव 2 इमेजेस, सो g of x is not a function, ये सिर्फ एक रिलेशन है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसके अंदर मुझे क्या दे रखा है, एक फंक्शन f of x is equal to x square, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो अगर मैं f of 1.1 निकालता हूं तो दैट इज स्क्वायर ऑफ 1.1 जो कि होती है 1.21, और f of 1 आएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1। बस वहां पे वैल्यूज पुट कर दो। तो मुझे वैल्यू निकालनी थी f of 1.1 माइनस f of 1 ओवर 1.1 माइनस 1। f of 1.1 is 1.21 और f of 1 is 1 और 1.1 minus 1। 1.21 में से 1 गया दैट इज 0.21 और 1.1 में से 1 जाएगा 0.1। डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर 10 आएगा, यहाँ 100 आएगा, 0 कट बाय 0 आएगा 21/10। आंसर इज 2.1। क्वेश्चन डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बोला गया है कि मुझे इस फंक्शन के लिए डोमेन निकाल के दिखाना है। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू। तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, तो दिख रहा है क्लियरली कि ये क्या है, कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू रखी जा सकती है।
बट देखा जाए तो पॉलिनोमियल के अपॉन में पॉलिनोमियल आ रहा है। और जब भी ऐसा अभी हमने जब एलजेब्रा सीखा था तब क्या आप जाना था कि जब भी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स समथिंग फंक्शन आए ऐसा आता है तो डोमेन क्या होता है आर माइनस जीरोस ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स मेरा ये रहा, इसके मैं जीरोस देख लेता हूँ क्या क्या होंगे, रूट्स देख लेता हूँ क्या क्या होंगे, बस मुझे उसे रियल फंक्शन में से निकाल देना है और हमारा डोमेन रेडी हो जाएगा। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर, ये तो क्लियरली एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ऊपर तो, और नीचे अगर मैं स्प्लिट करूं इसको प्रोडक्ट करने पे 12 सम करने पे 8, तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए सम करने पे 8 आए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6 x प्लस वन होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 कॉमन x माइनस 2 रिमेनिंग। अब यहां से देखो कि ये अगर हमारा g ऑफ x है तो जीरोस क्या आएंगे, x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 2, तो इसका मतलब मेरा डोमेन क्या हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें से बस 2 और 6 को निकाल दिया जाए, हमारे g ऑफ x के जीरोस को या रूट्स को माइनस कर दिया जाए, तो बाकी कोई भी वैल्यू रखो। ये क्यों नहीं रख सकते, बिकॉज अगर मैं ये यहाँ रखूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा जीरो, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दैट इज रूट एक्स माइनस वन, मुझे इसका क्या निकालना है डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज निकाल के दिखाना, और ये मुझे गिवन है कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यू से रियल वैल्यू में डिफाइन होते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन रूट के अंदर है तो अगर इसके अंदर नेगेटिव आ गया तो ये रियल वैल्यूड नहीं रहेगा। तो इसको रियल वैल्यू रखने के लिए मुझे x माइनस वन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखना कंपलसरी है, और x की वैल्यू डोमेन होती है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी मेरा डोमेन क्या बन गया 1 से स्टार्ट होगा एंड अप टू इंफिनिटी, कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक रियल वैल्यू मिलेगी, ये डोमेन हो गया। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज होता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब मैं अगर जीरो से इंफिनिटी के बीच में या कुछ भी वैल्यू रखूं तो मुझे कोई भी रियल वैल्यू मिल जाएगी बट नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो रेंज मेरी कहां वेरी करेगी, जीरो से इंफिनिटी, ठीक है, कि मैं यहां पर कुछ भी रखूं मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। डोमेन मेरा ये है, मुझे 1 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ रखनी है और मैं जो भी रखूंगा मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू में क्या क्या रखूं कि जो मेरा फंक्शन है वो रियल वैल्यूड रहे। तो x की वैल्यू कुछ भी रख लो 1 2 3 4, पॉजिटिव या नेगेटिव, मॉडुलस फंक्शन के बाद उसने पॉजिटिव ही हो जाना है, और नेगेटिव भी रह जाएगी तो वैसे भी वो क्या रहेगी रियल वैल्यू रहेगी। तो मॉडुलस फंक्शन में मैं कुछ भी कोई भी रियल वैल्यू रखूं आई विल गेट अ इमेज जो कि रियल वैल्यू होगी, दैट मींस डोमेन मेरा क्या हो गया अ प्रॉपर आर, ठीक है। लेकिन अगर रेंज की बात करूं मैं पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं मुझे क्या मिलेंगे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स, बिकॉज मॉड्यूलस फंक्शन है। अगर नेगेटिव भी आएगा ये मॉड्यूलस फंक्शन को क्या कर देगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का इंटरवल क्या होता है अभी बताया था जीरो से इंफिनिटी, तो ये भी क्या होगा जीरो से इंफिनिटी वेरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे एफ ऑफ एक्स गिवन है दैट इज एक्स कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, मतलब ये हमारा क्या हुआ डोमेन एलिमेंट हुआ और ये कोडोमेन एलिमेंट हुआ, रेंज का एलिमेंट हुआ, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मुझे गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, मुझे रेंज निकाल के दिखानी है, ठीक है। अब यहां से ये तो श्योर है देखो कि x है, x का स्क्वायर हुआ दैट मींस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो रखने पे जीरो आ जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन है तो मैं रियल वैल्यू रखूंगा इसके अंदर। तो एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, और अगर मैं इनका डिवाइड कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर का तो ये भी क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा। साथ ही साथ देखो एक्स कोई रियल वैल्यू थी उसका मैंने स्क्वायर किया और जो उसकी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर में वन ऐड करके उसमें डिवाइड कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर में डिवाइड लग रहा है उसमें
उससे बड़ी डिजिट का, एक ज्यादा डिजिट का, है ना। तो ये नंबर जो हुआ श्योरली छोटा हुआ इससे, इसका मतलब ये कैसा फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा हमेशा। देखो x क्या है, एक नंबर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर होके क्या हो जाना उसने पॉजिटिव। यही पॉजिटिव नंबर नीचे पड़ा है, इसमें मैंने 1 ऐड किया, नाउ इट इज मोर देन द न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया। और जब भी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ये मेरे पास क्या आएगा, हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, लेस देन 1। इसका मतलब, अच्छा ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स है ना, तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी बट लेस देन 1 होगी। इसका मतलब हमारा रेंज क्या बनेगा, एक इंटरवल विच इज बिटवीन 0 to 1। ये रेंज आ गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एंड जी, जो कि आर से आर में डिफाइन है, मतलब दोनों के दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स मुझे दिया होगा 2x plus 1, जी ऑफ एक्स इज 2x minus 3। मुझे एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी निकाल के दिखाना है। ठीक है, अलजेब्रा सीखा था हमने। एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है, 2x plus 1, जी ऑफ एक्स कितना है, 2x minus 3। ऐड करोगे 2x 4x और 3 में से बन गया 2, इट इज 4x minus 2। अगर मैं f माइनस जी ऑफ एक्स निकालूंगा तो क्या था, याद करो, f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स था। f of x is 2x plus 1, g of x is 2x minus 3, 2x plus 1 minus 2x plus 3, 2x से 2x कट गया, 2 plus 1 क्या आ गया, 3 plus 1 क्या आ गया, 4। f अपॉन g of x is f of x अपॉन g of x। f of x कितना है, 2x plus 1, g of x कितना है, 2x minus 3। रेशो बन गया, बट g of x नहीं होता, g of x है वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो 2x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि z से z में डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस b है, और मुझे इसके ऑर्डर्ड पेयर भी दे रखे हैं, मुझे a और b की वैल्यू निकाल के दिखानी है। अब ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू किसकी होती है, डोमेन की, और दूसरी किसकी होती है, रेंज की। मतलब पहली वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू f ऑफ x है, और f ऑफ x मुझे क्या दिया हुआ है, ax प्लस b। मतलब ये वैल्यू इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी अगर इसी से निकली है तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू इज 1, तो f ऑफ x की वैल्यू इज आल्सो 1, तो a प्लस b इज इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू अगर 2 रखी जाए, x की वैल्यू अगर 2, तो f ऑफ x की वैल्यू इज 3, f ऑफ x 3 है, तो 2 into a 2a plus b is equal to 3। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। माइनस कर देते हैं सेकंड में से फर्स्ट को, 2a minus b is 3, a plus b is 1, माइनस 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 b से b कटा, 2a में से a गया a की वैल्यू 2 आ गई, वापस रखो, 2 plus b is equal to 1, b is equal to 1 minus 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1। बी हमारा क्या आ गया, -1, ए हमारा क्या आ गया, 2। यही हमें निकालना था, क्वेश्चन इज डन। अब है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है, और 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं मुझे इसमें। फर्स्ट पार्ट में मुझसे पूछा है क्या कि ए से रिलेटेड हो सकता है इस रिलेशन से। तो देखो इसमें रिलेशन है कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तब रिलेशन आर उस पे इंप्लाइज होगा। तो अब क्या a की स्क्वायर के इक्वल होता है, ऐसा सिर्फ 0 और 1 के केस में हो सकता है, नॉट फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो ये a जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। सेकंड में मुझसे पूछा है कि a भी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, यानी a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो क्या b इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा हर नेचुरल नंबर के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक a इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 4 और 2 रिलेटेड हो गए। ठीक है, मैंने 4 2 लिया, 4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, तो दोनों रिलेटेड हो गए। तो क्या 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 4 होगा, नो, नॉट इक्वल। इसका मतलब जो ये है बी ए इज नॉट बिलोंग टू आर,
इफ ए बी बिलोंग टू आर, ऐसा कंपलसरी नहीं है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर होगा? तो चेक करते हैं अपने यहाँ पे एग्जांपल से फिर से। तो मैं यहाँ पे ए बी सी ले लेता हूँ 16, 4 एंड 2 एक बार के लिए। तो देखो 16 और 4 की बात करें तो 16 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 4, तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए और बी रिलेटेड है। 4 और 2 ले लिया यहाँ पे बी एंड सी, तो 4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, तो 4 और 2 रिलेटेड हो गए। बट क्या ए और सी रिलेटेड होंगे? यहाँ पे 16 और 2 रिलेटेड है क्या? 16 2 का स्क्वायर होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी ट्रू नहीं है। तो ये कैसा हो गया? फॉल्स। ये भी कैसा हो गया? फॉल्स। और ये भी कैसा हो गया? फॉल्स। तो यहां से 16, 2 इज नॉट बिलोंग टू आर कर देंगे। ठीक है, जस्ट हमें ये एक एग्जांपल देना है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स करने वाले, मे बी यू विल फाइंड सम एग्जांपल्स ऐसे कि जो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट हम इसे फॉल्स तब तक बुलाएंगे जब तक ये गिवन डोमेन और रेंज की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू ना हो जाए। ठीक है, यानी हमें फॉल्स के लिए वर्क करना है, हमें फॉल्स का सिर्फ एक एग्जांपल फाइंड करना है कि अगर किसी एक भी स्टेटमेंट किसी एक भी लाइक वैल्यू के लिए, डोमेन में से किसी भी एक वैल्यू के लिए भी अगर ये स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाती है और बाकी सब के लिए अगर ये ट्रू है, तो ऑल ओवर इसे फॉल्स ही बोला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने सिर्फ एक एग्जांपल देके बताया है यहाँ पे कि हाँ देखो इन एग्जांपल्स के लिए फॉल्स है, बाकी के लिए भले ट्रू भी आ रही हो, जो कि नहीं आ रही है यहाँ तो, बट अगर ट्रू आ भी रही है तो ये फॉल्स ही काउंट होंगी। ठीक है, तो जब भी ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट आए तो हमें फॉल्स के लिए वर्क करना है, हमें जस्ट एक फॉल्स ढूंढना है। अगर एक भी फॉल्स ढूंढ लिया तो ऑल ओवर द स्टेटमेंट, वो ऑल ओवर स्टेटमेंट जो होगी वो फॉल्स हो जाती है, भले ही वो बाकी वैल्यूज के लिए ट्रू हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें मुझे दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी। ए में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, बी इज 1 5 9 11, और एक मुझे एफ फंक्शन दे रखा है, या रिलेशन बोल सकते हैं इसको, कि 1 जो है वो 5 से रिलेटेड है, 2 9 से है, 3 1 से है, 4 5 से है, 2 11 से है। तो मुझे ये बताना है क्या ये एक फंक्शन है या फिर एक रिलेशन है। यानी ये एफ इसमें से, मतलब मुझे दो स्टेटमेंट दे रखी है, मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। यानी एफ या तो रिलेशन होगा या तो फंक्शन होगा। तो यहाँ पे एफ रिलेशन है या फंक्शन है, तो फंक्शन होने के लिए क्या कंपलसरी होता है कि एक ही इमेज होनी चाहिए डोमेन के अंदर, है एलिमेंट की। डोमेन में 4 एलिमेंट थे, ए से बी में डिफाइन था 1 2 3 4, जिसमें 2 की अगर इमेज देखोगे 2 की इमेज 9 की है और 2 की इमेज 11 भी है, जो कि नॉट पॉसिबल इन फंक्शन। इसीलिए एफ इज अ रिलेशन। तो ये तो क्या हो जाएगा? ट्रू, और ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन डन। अगर हम क्वेश्चन नंबर देखो 11 दे रखा है, एफ इज इक्वल टू क्या है? ए बी कोमा ए प्लस बी। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? इधर से हमारा डोमेन, और ये क्या हो गया? रेंज। यानी ये फंक्शन यहां से यहां डिफाइन है, मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया होगा, मुझे चेक करना है क्या ये फंक्शन है और जस्टिफाई करना है आंसर को विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो हमने बोला था ना कि हम लोग क्या करते हैं? फॉल्स के लिए वर्क करते हैं, यानी मैं इसको फॉल्स करने के लिए वर्क करूंगा। मुझे तो एक ऐसा एग्जांपल देना जस्टिफाई करने के लिए जहां ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल हूं यहाँ पे कि ए की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं और बी की वैल्यू 1 ले लेता हूं, इन दैट केस मुझे क्या मिलेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 will be related to 1 plus 1, तो 1 1 जा 1, 1 plus 1 is 2, that means 1 is related to 2। और अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई बाय -1 करता हूं तो भी मुझे यहाँ क्या मिलेगा? 1, और यहाँ -1 प्लस -1 इज -2। तो देखा जाए 1 का इमेज किससे हो गया? 2 से भी हो गया, और 1 का इमेज -2 भी हो गया। और अगर एक ही एलिमेंट की दो इमेज बन जाती हैं तो वो गिवन रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकता। इसका मतलब यार f इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर 1 की यूनिक वैल्यू नहीं है, मुझे तो एक ऐसी एग्जांपल देके जस्टिफिकेशन तुम्हारे सामने है विद रीजन। ठीक है, यहाँ पे, और f इज नॉट अ फंक्शन, क्लियर हो गया यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, 9 10 11 12 13। फंक्शन एफ ए से एन में डिफाइन है, नेचुरल नंबर में डिफाइन है। मुझे एफ ऑफ एन दे रखा है दैट द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अब यहाँ पे मुझे एफ ऑफ एन निकालना है, एन की वैल्यू कहां से लेनी है, ए से। ठीक है, ए से 9 उठाऊंगा तो 9 का रिलेशन किससे हो जाएगा, बताओ। 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 9 का प्राइम फैक्टर इज, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 3। ठीक है, अगर फैक्टराइज करोगे 9 को तो 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 3 3 1, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 3। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 5। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 11 इटसेल्फ इज प्राइम नंबर, तो 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 11। और 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज, 12 को फैक्टराइज कर लो, 2 6 2 3 3 1, तो क्या आया, 3। ऐसे ही 13 इज अ प्राइम नंबर इटसेल्फ, 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 13। और हमारा रेंज निकाल के दिखाना है इसके अंदर हमें, तो रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर लगा लो, 3 5 11 और 13, रिपीट नहीं करते।